वेलकम टू पेक कोडिंग्स यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम मोक्स एंड हिज गर्लफ्रेंड नाम के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, राइट। सो इन केस आपको ये क्वेश्चन नहीं पता तो मैं सजेस्ट करूंगा एक बार इसे रीड कर लो। ये क्वेश्चन आपको पेक कोडिंग के लेवल 3 कोर्स में रेंज क्वेरीज टॉपिक के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे रीड कर सकते हो। ओके, सो स्टिल मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ इसे। क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछ रखा है कि यार आपके पास सबसे फर्स्ट लाइन में तीन नंबर्स गिवन है। सबसे पहले 10 एरे का लेंथ, कि भाई आपके पास एक एरे है, इनिशियली सभी में 0 है, सो लेंथ ये है। फिर उस 10 साइज एरे के लिए 3 क्वेरीज है। क्वेरीज कैसी है? एक सिंगल क्वेरी में एक लेफ्ट एंड एक राइट गिवन है। जैसे क्वेरी नंबर 1 को अगर आप देखोगे तो लेफ्ट की वैल्यू 2 है एंड राइट की वैल्यू 6 है, राइट। इस क्वेरी का करना क्या है? इस क्वेरी का करना ये है कि भाई आप गिवन एरे में 2 से 6 इंडेक्स तक सभी जगह +1 कर दो। यहाँ वैल गिवन नहीं है, यहाँ वैल आपको खुद से अज्यूम करना है और फिक्स कर रखा है उन्होंने। सभी क्वेरी के लिए अलग अलग वैल नहीं है, फिक्स कर रखा है कि और 1 आप प्लस करोगे में से 2 से 6, 4 से 9 पे सभी जगह +1 करोगे। एंड ऐसे जितनी भी क्वेरीज है सभी में ये प्रोसेस करोगे, राइट। बट ये प्रोसेस करना क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन कुछ और है, वो भी मैं बताता हूँ आपको। इसके साथ साथ एक नंबर भी गिवन है m। फॉर एग्जाम्पल m की वैल्यू भी 2 है, राइट। अब आपको क्या बोल रखा है कि भाई इन q क्वेरीज में से आप कोई से भी q-1 को प्रोसेस कर सकते हो। सभी q क्वेरीज को प्रोसेस करना अलाउड नहीं है, आप सिर्फ स्ट्रिक्टली q-1 क्वेरीज को प्रोसेस करोगे। किस बेसिस पे प्रोसेस करोगे? सो आप q-1 क्वेरीज को सिलेक्ट करोगे इस बेसिस पे कि यार m की अकरेंस, जब आपने सेलेक्टेड q-1 क्वेरीज को प्रोसेस कर दिया देन m की अकरेंस मैक्सिमम हो, राइट। मतलब लेट्स से आपने बोला कि भाई इन दोनों क्वेरी को चूज करने पे m की अकरेंस एरे में मैक्सिमम आ रही, 2 की अकरेंस मैक्सिमम आ रही। इसका मतलब ये होगा कि भाई अगर मैं और कोई से भी 2 q-1 पेयर को सिलेक्ट करूं देन m की अकरेंस, जैसे अगर मैंने 2,6 एंड 4,9 सेलेक्ट कर लिया देन m की अकरेंस इन दोनों क्वेरी से जो आपने आंसर दे रखा है उस क्वेरी से स्मॉलर आनी चाहिए। मतलब इसकी अगर अकरेंस x है, इन दोनों क्वेरी को प्रोसेस करने के बाद अकरेंस x है एंड आपने बोला ये आंसर है हमारा, तो मैंने बोला बिल्कुल से ये आंसर हो सकता है। बट उसके लिए लेट्स से मैंने 2 to 6 एंड 4 to 9 चूज करा एंड इससे अकरेंस y आ गई, देन y1 आ गई लेट्स से, देन y1 शुड बी स्मॉलर देन x। ऐसे ही 4 to 9 एंड 1 to 4 आपने चूज करा, अकरेंस लेट्स से y2 आ गई, देन y2 शुड आल्सो बी लेस देन x, राइट। एंड एज ए मल्टीपल क्वेरी, मीनिंग जो आप आंसर चूज करोगे वो मैक्सिमम अकरेंस दे। लाइक आप ऐसा ही आंसर चूज करोगे जो m की मैक्सिमम अकरेंस निकाल कर दे आपको, राइट। रिमेनिंग और कोई से भी q-1 क्वेरीज से अकरेंस ग्रेटर नहीं होनी चाहिए। एंड आपको ये नहीं बताना आपने कौन से क्वेरी को प्रोसेस करा, आपको ये बताना है कि जिन क्वेरीज को आपने प्रोसेस करा उससे m की मैक्सिमम कितनी अकरेंस आई, राइट। जैसे इन दोनों को अगर आप प्रोसेस करोगे तो आई गेस 3 आएगी, हाँ जी 3 आएगी, तो इसके लिए 3 आंसर है। ओके, सो अब इसे सॉल्व करते हैं। सो एंड एक और बात, एक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्सिटी n प्लस क्यू है, नंबर ऑफ लाइक लेंथ ऑफ एरे एंड नंबर ऑफ क्वेरीज, इन दोनों का सम, इनटू नहीं है, प्लस है, राइट। लीनियर टाइम में आप सॉल्व करना चाहते हो। ओके, सो इसे सॉल्व करते हैं। सो इसे सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बोला कि भाई अभी क्यू में से हम सिर्फ q-1 क्वेरीज करने वाले हैं, बिल्कुल सही बात है। बट इनिशियली लेट से मैंने क्यू के क्यू क्वेरीज को प्रोसेस कर दिया, मैंने बोला बिल्कुल सही, क्यू के क्यू क्वेरीज को प्रोसेस करना हमने सीख रखा है। रेंज एडिशन लीनियर टाइम में आप प्रोसेस कर सकते हो। कैसे प्रोसेस कर सकते हो? एग्जैक्ट रेंज एडिशन क्वेश्चन हो गया ये यार। 2 to 6, 2 पे जाकर +1 रख दो एंड 6 + 1 पे जाकर -1 डाल दो, देन 4 to 9, 4 पे +1 डाल दो एंड 9 + 1 जो कि अवेलेबल नहीं है वहाँ जाकर -1 कर दो, वो अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे नहीं रखेंगे, कोई मतलब नहीं। 1 to 4, 1 पे +1, 4 + 1 5 पे -1। अब इनका प्रीफिक्स हम ले लो, तो इनका प्रीफिक्स हम कुछ ऐसा आ जाएगा 0, 0 + 1, 1 + 1, 2 + 0, 2 + 1, 3 - 1, 2 + 0, 2 - 1, 1 + 0 एंड 1 + 0। सो समथिंग फाइनल एरे आपका, एक बार मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ। सो फाइनल एरे समथिंग आपका ये आ गया 0 1 2 2 3 2 2 1 1 1, राइट। अब ये एरे जो आपने क्रिएट करा है ये सभी क्वेरीज के साथ आपने कर रखा है एंड O of n में आपने इसे क्रिएट कर दिया है।
ये जो एरे अभी क्रिएट हो रखा है ये O ऑफ 1 में क्रिएट हो रखा है, O ऑफ n में क्रिएट हो रखा है, राइट। ये हम जानते हैं कैसे कर सकते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, क्या हमने सभी क्वेरी को तो प्रोसेस कर दिया, अब हम चाहते हैं 1 बाय 1 रिमूव करके देखना, राइट। 1 बाय 1 रिमूव करके देखना चाहते हैं, मीनिंग क्या सभी क्वेरी को प्रोसेस करने के बाद टोटल काउंट ऑफ m इज नथिंग बट 4। इस केस में वो 4 है, बट हम इनमें से एक को तो इग्नोर करना चाहते हैं। हमारे पास q-1 क्वेरीज सिर्फ अलाउड है। अब अगर मेरे पास सिर्फ q-1 क्वेरीज अलाउड है तो मैं 1 बाय 1 सभी को इग्नोर करना चाहूंगा। क्या लेट से क्या सभी को इंक्लूड करने के बाद 2 की अकरेंस 4 टाइम्स आ गई, राइट। अब मैं चेक करना चाहता हूँ क्या 2 to 6 को अगर मैंने प्रोसेस नहीं करा होता, अगर मैंने 2 to 6 को प्रोसेस नहीं करा होता तो मेरी 2 की अकरेंस कितनी होती। एंड 2 to 6 को रिजेक्ट करने के लिए ये काम मुझे O ऑफ 1 में चेक करना है कि भाई 2 to 6 को आप रिजेक्ट कर रहे हो, एक को रिजेक्ट करने के लिए आप O ऑफ n का काम नहीं कर सकते हो, अदरवाइज एक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्सिटी मीट नहीं होगी, राइट। अगर आपने 2 to 6 में सभी को -1 करने लग गए आप ट्रैवल करके एंड फिर काउंट करने लग गया तो ये सब कॉम्प्लेक्सिटी आपकी इंक्रीज कर देगा, एक्सपेक्टेड क्रॉस कर जाओगे आप, राइट। सो हम चाहते हैं कि यार कुछ ऐसा कर दो कि मुझे पता लग जाए कि यार इग्नोरिंग 2 to 6 देन 2 की अकरेंस कितनी है एरे में। तो देखना इसे मैं कैसे सॉल्व करूंगा। मैं क्या करने वाला हूँ 2 न्यू एरेज बनाऊंगा। कौन कौन से 2 न्यू एरेज, एक प्रीफिक्स काउंट ऑफ के एम एंड एक प्रीफिक्स काउंट ऑफ m+1। फिर से लिखता हूँ, यहाँ पे मैं 2 एरे बनाने वाला हूँ। अभी के लिए सिर्फ सोचो क्या ये कैसे बन रहा है, फिर इसके एप्लीकेशन को देखेंगे कि यार ये दोनों एरे करने क्या वाले हैं। सो मैंने प्रीफिक्स काउंट ऑफ m बना दिया। सबसे पहले प्रीफिक्स काउंट ऑफ m इज नथिंग बट 0th इंडेक्स से ith इंडेक्स तक m की काउंट कितनी है, सिर्फ इतना ही निकाल कर देगा कि यार 0th से ith इंडेक्स तक m की काउंट कितनी है। सिमिलरली एक प्रीफिक्स काउंट m+1 है। प्रीफिक्स काउंट m+1 मुझे क्या निकाल कर देगा कि भाई गिवन एरे में जो अपडेटेड एरे फाइनल सभी क्वेरीज को इंक्लूड करने के बाद जो एरे बना रखा है उसमें 0 से ith इंडेक्स तक m+1 के काउंट कितने हैं। तो बहुत ही सिंपल इसे क्रिएट करना, भाई प्रीफिक्स काउंट एरे पढ़ रखा है आपने, ओके। सो m इज 2 की अकरेंस 0 है, यहाँ पे 1 0, 2 की अकरेंस +1, फिर से 2 की अकरेंस +1, 3 की अकरेंस कॉपी, 2 की अकरेंस +1, 2 की अकरेंस +1, 1 की अकरेंस कॉपी कॉपी कॉपी, राइट। इनकेस आपको ये प्रीफिक्स काउंट एरे मैंने कैसे क्रिएट करा समझने में दिक्कत आ रही है तो इससे रिलेटेड एक वीडियो अलग से बना रखी है, वहां जाकर आप इसे समझ सकते हो कि प्रीफिक्स काउंट एक गिवन नंबर का काउंट हम कैसे प्रीफिक्स काउंट एरे कैसे क्रिएट करते हैं, ओके। ऐसे ही प्रीफिक्स काउंट m+1, ऑफकोर्स +1 नाम मत दो, प्रीफिक्स काउंट m1 नाम दे दो। क्या m+1 ith इंडेक्स तक m+1 के काउंट को बता दो। तो यहाँ पे 0 है, ये भी 0 है, यहाँ पे 2, हम m+1 बोले तो 3 के काउंट को हम ढूंढ रहे हैं, तो 3 का काउंट नहीं है, 3 का काउंट नहीं, प्रीवियस कॉपी करता हूँ 3 काउंट, हाँ जी प्रीवियस +1, 3 काउंट नहीं जस्ट प्रीवियस कॉपी प्रीवियस कॉपी प्रीवियस कॉपी प्रीवियस कॉपी एंड प्रीवियस कॉपी। तो ये प्रीफिक्स काउंट m+1 है, राइट। अब देखना m एंड m+1 2 के काउंट ith इंडेक्स को एंड 3 के काउंट ith इंडेक्स तक के एरे को यूज करके मैं कैसे 1 बाय 1 इग्नोर करूंगा एंड एक ओवरऑल मैक्स में आंसर रखता रहूंगा। देखना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले मैंने क्वेरी नंबर 1 को इग्नोर करने का ट्राई करा, ओके। सो देखो विथ फर्स्ट क्वेरी 2 to 6 वाली क्वेरी की अगर मैं बात करूं तो विथ दिस क्वेरी हमारे पास 2 का काउंट 4 है, 2 की अकरेंस 4 टाइम्स आ रही है, राइट। अगर मैं इसे रिजेक्ट करना चाहता हूं तो मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि यार 2 to 6 तक सभी की वैल्यू -1 करनी होगी। अगर मैं कुछ भी स्मार्ट वर्क नहीं करता तो इसे इग्नोर करने के लिए आपको क्या करना होगा, 2 से 6 तक सभी इंडेक्स पे जाओ -1 कर दो। क्यों? क्योंकि इसका इम्पैक्ट रिमूव कर रहे हो। इसका इम्पैक्ट क्या था, +1 इसने कर रखा था, इसे रिमूव करना चाहते हो उस इंडेक्स पे जाकर -1 कर दो। अब ऑफकोर्स ट्रैवल हम कर नहीं सकते क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी अलाउड नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने सोचा कि भाई अगर 2 to 6 तक हम सभी इंडेक्स पे जाकर -1 करते हैं तो इससे हमारे आंसर पे क्या इम्पैक्ट आता। तो हमारे आंसर पे सिंपल सा इम्पैक्ट ये आता कि भाई 2 to 6 तक जितने भी 2 है, जितने भी m की वैल्यू है वो सभी 1 में कन्वर्ट हो जाते हैं और m-1 में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि हमारे लिए लॉस है। हमारे लिए लॉस क्यों है, क्योंकि हम m की अकरेंस को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। अगर हम m की अकरेंस को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं एंड किसी एक क्वेरी को इग्नोर करने के बाद हमारी m की अकरेंस रिड्यूस हो रही है तो ऑफकोर्स हमारा लॉस हो रहा है।
देन हमारा कुछ प्रॉफिट भी है, गेन भी है। क्या गेन है यार, जिस जिस रेंज को हम इग्नोर करना चाहते हैं, जैसे 2 to 6 अगर हम उसे इग्नोर करना चाहते हैं, देन अगर उसमें कोई k+1 है, जैसे m+1, नॉट k+1, m+1 है, जैसे हम 2 की ऑकरेंस मैक्सिमाइज करना चाहते हैं एंड इस रेंज में एक 3 है, अगर आप इन सभी पे -1 करोगे तो ये 3 आपके रिक्वायर्ड बंदे में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब m-1 में कन्वर्ट हो जाएगा अगर आप एक रेंज इग्नोर कर रहे हो जो कि आपके लिए लॉस है। m+1 m में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि आपके लिए गेन है। सो अगर टोटल काउंट विथ ith क्वेरी टोटल अकरेंस ऑफ 2 4 है, देन विदाउट ith क्वेरी हमारी टोटल अकरेंस पता कितनी हो जाएगी? काउंट में से जितने का लॉस हुआ है वो माइनस कर दो और जितने का गेन हुआ है वो प्लस कर दो। जैसे अगर मैं 2 to 6 को इग्नोर करना चाहता हूँ तो टोटल काउंट 4 है, विथ 2 to 6 हमारे पास 2 की टोटल अकरेंस 4 है। अगर मैंने इसे इग्नोर कर दिया तो पता है मैं माइनस क्या करूंगा? 2 से 6 तक 2 की कितनी अकरेंस है, m की कितनी अकरेंस है, 2 से 6 तक m की कितनी अकरेंस है, ये मैं O(1) में निकाल सकता हूँ। अगर मेरे पास प्रीफिक्स काउंट ऑफ m हो तो कैसे निकाल सकता हूँ? 6 को देखो, फर्स्ट को देखो, 4 माइनस फर्स्ट इंडेक्स दैट इज 4, 4 अकरेंस है। अगेन अगर आपको प्रीफिक्स काउंट की प्रॉपर्टी नहीं पता तो आपको वीडियो देखने की जरूरत है, राइट। सो 2 to 6 तक कितने m है ये मैं कैसे निकाल सकता हूँ? बहुत ही सिंपल है, 6 इंडेक्स पे जाओ, उसके काउंट से माइनस कर दो फर्स्ट इंडेक्स के काउंट को, 4 - 0 4, इस रेंज में टोटल 4 2 है, 4 2s है, राइट। देन मुझे गेन भी पता करना है कि भाई 2 to 6 अगर आप इग्नोर कर रहे हो देन उस रेंज में कितने m+1 थे, उसका भी मैंने प्रीफिक्स काउंट एरे बना रखा है। ये करूँगा प्रीफिक्स काउंट ऑफ m+1 के 6th इंडेक्स पे देखूंगा, उससे माइनस कर दूंगा लेफ्ट -1 वाले इंडेक्स को। सो 6 - 1 इज 6 - 1 1 - 0 इज 1। सो 1 का गेन है कि भाई 1 m+1 है। अगर आपने इसे इग्नोर करा इस ith क्वेरी को, देन ये m+1 m में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि प्रॉफिटेबल है। सो आपके पास टोटल 1 1 होगा अगर आप 1 m फाइनली होगा। अगर आपने 2 to 6 को इग्नोर कर दिया तो आपके पास सिर्फ 1 2 रह जाएगा फाइनली। कैसे? ये सभी 2 1 में कन्वर्ट हो जाएंगे तो टोटल 0 हो गया, बट 1 3 है वो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि प्रॉफिटेबल है। सो 1 आंसर है। इस 1 को आप ओमैक्स से कंपेयर कर दो कि भाई चलो कुछ तो बेटर है। अभी तक तो मेरा आंसर 0 था, अगर 2,6 को मैं इग्नोर करता हूँ तो 1 2 तो मेरे पास एटलीस्ट रहेगा, राइट। देन मैंने बोला 2 to 6 ही सिर्फ क्यों, नेक्स्ट ट्राई करो। अभी तो सभी को 1 by 1 ट्राई करने वाला हूँ। देख रहे हो, एक क्वेरी को इग्नोर करने का काम मैंने सिर्फ O(1) में करा है, O(1) में करा है, राइट। नेक्स्ट देखना 4 to 9, ये भी फिगर आउट करना O(1) में कैसे हो रहा है। अगेन मैंने देखा विथ 4 to 9 टोटल कितने 2s है, 4, ये तो फिक्स है। लॉस कितने का हो रहा है? सो 4 से 9 तक जितने m है उतने का लॉस होगा। 4 से 9 तक कितने m है, ये यहाँ देखा, यहाँ देखा 4 - 2 2 2 2 है, 2 m है। 4 से 9 तक सिर्फ 2 m है, ये रहे। कहाँ से निकाल लिया मैंने? 4 - 2 के थ्रू। मैंने बोला ये तो लॉस था, गेन भी बता दो। सो गेन कैसे पता लगाएंगे? सो 9th इंडेक्स पे यहाँ क्या एंड 4th - 1 3rd इंडेक्स पे यहाँ 1 - 0 1। सो 1 का गेन है। 4 - 2 इज 2 + 1 इज 3। सो अगर आपने 4 to 9 को इग्नोर करा, विथ 4 to 9 4 m थे, विदाउट 4 to 9 3 m है। कौन से 4 to 9 में ये दोनों 2 1 में कन्वर्ट हो गया बेसिकली, एंड ये 3 2 में कन्वर्ट हो गया, तो ये 3 रहे, राइट। सो लास्ट टाइम सिर्फ 1 m रह गया था, इस बार 3 है। ऑफ कोर्स 3 बेटर है। मैंने बोला बिल्कुल सही। और भी कोई क्वेरी इग्नोर कर सकते हो क्या? हाँ जी, एक और है 1 to 4, मतलब उसे भी इग्नोर करके देख लो फिर। सो टोटल काउंट 4 है, लॉस कितने का हुआ? जितने m होंगे 1 से 4 तक। सो जितने m होंगे 1 से 4 तक, तो 4 पे देखा मैंने 2 एंड 1 - 0 पे देखा 2 - 0 इज 2। गेन कितने का है? 1 से 4 तक जितने 3 होंगे वो कैसे पता लगेगा? m+1 का मैंने काउंट बना रखा है, ये रहा। 4th इंडेक्स पे देखो, 0th इंडेक्स पे देखो, 1 - 0 इज 1, तो यहाँ पे +1। 4 - 2 2 + 1 इज 3, तो टोटल 3 है। ओमैक्स में 3 ऑलरेडी आ रखा है, तो सभी क्वेरी को 1 by 1 आपने इग्नोर कर दिया। फाइनली ओमैक्स में 3 है, मतलब जो m की मैक्सिमम अकरेंस विद q - 1 क्वेरीज आ सकती है वो 3 आ सकती है। सो 3 आपका आंसर है, राइट। सो बेसिकली ये क्वेश्चन प्रीफिक्स काउंट प्लस प्रीफिक्स सम, रेंज एडिशन क्वेश्चन प्लस प्रीफिक्स काउंट की प्रॉपर्टी को कंबाइन करके बनाया गया एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके, सो
आ जाओ इसे कोड करते हैं। एक बार खुद से आपको ट्राई करना चाहिए कोड करने का, फिर मेरा कोड देखना। ओके, सो इसे कोड करते हैं। तो इट सो ये रहा आपका। इसमें मैंने क्या क्या ले रखा है ऑलरेडी, यहाँ पे डबल कोट्स लगा रखे हैं। हाँ जी, सो मैंने एन क्यू एन एम, लेंथ एन, क्वेरी क्यू एंड नंबर जिसे आप मैक्सिमाइज करना चाहते हो वो है। फिर एक मैंने एरे बना दिया n+2। n+2 साइज का क्यों बनाया पता है? n+2 साइज का इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पे जो क्वेरीज गिवन है ये 1 से एक गिवन नंबर तक गिवन है। मतलब ऐसे जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग नहीं है, 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है। 1 to 4, 2 to 6, 4 to 9, 1 बेस्ड इंडेक्सिंग दे रखी है, राइट। सो अगर मेरे पास 1 to 9 दे रखा है, मतलब यहाँ पे टोटल 9 एरेज है। लास्ट इंडेक्स मुझे 9 चाहिए। लास्ट 9 इंडेक्स के लिए मुझे 10 साइज एरे बनाना होता है। तो n+1 टोटल, अगर n लेंथ गिवन है, 10 लेंथ गिवन है, तो ये लोग 1 से 10 की बात कर रहे हैं। बट अगर हमने एरे बनाया तो हमें 11 लेंथ एरे चाहिए होगा, सच दैट उसका इंडेक्स 0 से 10 आ जाए तो मैं 1 से 10 यूज कर पाऊँ। तो n+1 तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट करने की जगह 1 से स्टार्ट कर रखी है, राइट। फिर एक और +1 क्यों? एक और +1 रेंज एडिशन की वजह से। जैसे 4 to 9 हमने करा था, 4 to 9 हमारी क्वेरी आई थी, तो 4 to 9 क्वेरी आई थी तो मैंने चेक करा था कि भाई 9+1 10th इंडेक्स अवेलेबल नहीं है तो कुछ भी मत करो, राइट। तो उसकी जगह मैंने एक एक्स्ट्रा स्पेस ले लिया, कि भाई वो इफ़ नहीं लगानी होगी, इफ़ लगाने की जरूरत नहीं होगी, बस इतना सा यार। एक 1 यहाँ पे n+1 क्यों? इंडेक्स को पोजीशन में कन्वर्ट करने के लिए। एक और +1 सिर्फ उस इफ से बचने के लिए कि भाई अगर 4 से 9 तक दे दिया एंड आपने इंडेक्स सिर्फ 9 तक बना रखा है तो फिर एक इफ लगाना होगा क्या राइट +1 अगर प्रेजेंट है तभी काम करो, राइट। तो मैंने +1 यहाँ पे दे दिया कि भाई वो इफ नहीं लिखूंगा, सिर्फ यहाँ पे n+2 बना देता हूँ क्योंकि फाइनली मुझे एरे तो आउटपुट करना नहीं, हम तो काउंट आउटपुट करना चाहते हैं। तो 1-2 एक्स्ट्रा स्पॉट भी अगर मैं रख लूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सो ये मैंने कर दिया। अब हमारे पास सभी कुछ अवेलेबल है, स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि कंप्लीट क्यू क्वेरीज गिवन है, सभी को प्रोसेस कर दो। तो सभी को प्रोसेस कर दो, तो ये रहा। कि प्रोसेस कैसे करते हो? जो आपके पास एरे जो आपने n+2 साइज का बना रखा है उसके पहले लेफ्ट एंड राइट निकालो। सो लेफ्ट एंड राइट इन लेफ्ट इज नथिंग बट query of I and 0 and right is nothing but query of I and 1, राइट। अब रेंज एडिशन का काम, सभी क्वेरीज को प्रोसेस करना इनिशियली। तो लेफ्ट पे जाकर मैंने += कर दिया 1, वैल भी गिवन नहीं है, 1 फिक्स है वैल। एरे ऑफ राइट पे जाकर मैंने -= कर दिया 1, यार नॉट राइट +1 पे जाकर, राइट। तो सभी क्वेरी को मैंने सिर्फ इंप्रेशन रहने दिया। फाइनली अब मैं प्रीफिक्स सम लूंगा, तो प्रीफिक्स सम लेने के लिए लूप लगा दो फिर। तो int I = 0, I smaller than array.length I ++ array of I is equal to array of I -1 array of I -1 plus array of I, मतलब प्रीवियस, हाँ जी, += सो ये प्रीफिक्स सम मैंने कर दिया, राइट। इसे फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट कर लो। फर्स्ट इंडेक्स से क्यों? क्योंकि 0th इंडेक्स यूजलेस है, 0th इंडेक्स का कोई क्वेरी ही नहीं है, फर्स्ट इंडेक्स से वो स्टार्ट कर रहे हैं, तभी तो मैंने एक एक्स्ट्रा लेंथ लिया था, राइट। सो array of I += array of I -1। सो ये मैंने प्रीफिक्स सम ले लिया। अब प्रीफिक्स सम लेने के बाद आपके पास 2 और चीज़ें चाहिए इस प्रीफिक्स सम एरे के लिए। जो आपके पास एक एरे होगा वो होगा काउंट ऑफ m एरे, कि भाई 0 से ith इंडेक्स तक कितनी m की अकरेंस है वो बता दो। तो ये भी एरे डॉट लेंथ साइज का बनाओगे। एंड एक और क्या बनाओगे? काउंट ऑफ m+1 एंड काउंट ऑफ m+1 दैट इज न्यू एंड ar डॉट लेंथ, राइट। सो ये मैंने कर दिया। अब इन दोनों को हमें क्रिएट करना है, इन दोनों को हम क्रिएट करना चाहते हैं। तो बिल्कुल सही, एरे में ट्रैवल करने लग जाओ। जो आपने सभी क्वेरीज के साथ एरे बना रखा है उन पे ट्रैवल करने लग जाओ। तो ये मैं ट्रैवल करने लग गया, ओके। तो ये मैं ट्रैवल करने लग गया। अब
आपको सिर्फ कितना चेक करना है, आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि भाई 0th इंडेक्स अगेन स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है 0th इंडेक्स तो कभी प्रोसेस होगा ही नहीं, तो सिर्फ फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट कर दो। अब आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि अगर अगर एरे ऑफ आई एम के इक्वल है, अगर वो एम के इक्वल है तो वो क्या करना है, अगर वो एम के इक्वल है तो आपको करना ये है कि भाई काउंट ऑफ एम ऑफ एट ith इंडेक्स इज इक्वल टू काउंट ऑफ एम एट i माइनस 1th इंडेक्स प्लस 1, कि भाई ith बंदा m के इक्वल है, मतलब प्रीवियस वाले को लो एंड उसमें +1 कर दो, राइट। एंड क्योंकि हमने i इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर रखा है तो एज केस हैंडल करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज अगर वो m के इक्वल नहीं है, अगर m के इक्वल नहीं है तो एग्जैक्टली यही लाइन पिक कर लो, बस इसमें +1 हटा देना, इसमें +1 हटा देना कि यार प्रीवियस कॉपी। अब अगर ith बंदा m के इक्वल नहीं है, बस प्रीवियस को कॉपी कर दो। आप i माइनस 1th इंडेक्स तक जितना काउंट है उतना ही ith इंडेक्स तक है, राइट। अगेन मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो प्रीफिक्स काउंट या प्रीफिक्स सम को लेकर तो उसकी वीडियो पहले देख लो, ओके। फिर ये तो काउंट m था, काउंट ऑफ m प्लस 1 भी तुम्हें चाहिए। क्या पता एरे ऑफ i m प्लस 1 के इक्वल हो। एरे ऑफ i अगर इक्वल टू है किसके, m प्लस 1 के, अगर वो m प्लस 1 के इक्वल टू है तो फिर हम क्या करने वाले हैं, एग्जैक्टली यही चीज़ यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दूंगा मैं, बट m प्लस 1 के लिए। फैक्ट इन सभी को कॉपी पेस्ट कर दो, ये रहा। बट ये काउंट ऑफ m प्लस 1 वाले के लिए हो जाएगा। यार अगर m प्लस 1 है तो प्रीवियस m प्लस 1 के काउंट को देखो, उसमें +1 कर दो। अगर m प्लस 1 के इक्वल नहीं है तो प्रीवियस काउंट m प्लस 1 को देखो एंड एज इट इज़ कर दो, +1 मत करना उसमें, ओके। सो ये मैंने काउंट m एंड काउंट ऑफ m प्लस 1 एरे बना दिया। अब काउंट ऑफ m प्लस 1 एरे बनाने के बाद अब सभी क्वेरी पे 1 बाय 1 ट्रैवल करने लग जाओ एंड इग्नोर करो, राइट। 1 बाय 1 इग्नोर करो कि भाई इसे अगर मैंने नहीं कंसीडर करा तो m की अकरेंस कितनी होगी। सेकंड क्वेरी को कंसीडर नहीं करा तो m की अकरेंस क्या होगी। बट उससे पहले सभी क्वेरी के साथ जो काउंट है वो बता दो, यार m की टोटल काउंट, m का टोटल काउंट बता दो सभी क्वेरीज के साथ। तो बहुत ही सिंपल है, ये मैं काउंट ऑफ m एरे के लास्ट इंडेक्स को देख लूंगा। सो ये मैंने सिंपली देख लिया क्या टोटल काउंट सभी क्वेरी के साथ m की टोटल अकरेंस कितनी है। तो काउंट ऑफ m में यही तो कर रहे हैं, काउंट ऑफ m के लास्ट इंडेक्स पे क्या होगा, क्या 0 से लास्ट इंडेक्स तक m की कितनी अकरेंस है। तो ये रहा, ये हमने कर दिया, ओके। तो अब 1 बाय 1 क्वेरी को हम इग्नोर करने लग जाएंगे, 1 बाय 1 क्वेरी को इग्नोर करने लग जाएंगे। क्या i इक्वल टू 0, i स्मॉलर देन q, i प्लस प्लस। इस क्वेरी को हम इग्नोर करना चाहते हैं तो इस क्वेरी को इग्नोर करने के लिए अगेन लेफ्ट एंड राइट वाला फंडा मुझे चाहिए। तो ये रहा, ये लेफ्ट एंड राइट निकाल लो। क्या इस क्वेरी का लेफ्ट एंड राइट ये है। अब इसमें गेन एंड प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड गेन एंड नॉट गेन एंड प्रॉफिट एंड लॉस। सो प्रॉफिट हमारे लिए क्या है, पहले लॉस कैलकुलेट कर लो यार, पहले लॉस कैलकुलेट कर लो। सो लॉस इज इस लेफ्ट से राइट तक कितने m थे। तो कितने m थे ये कैसे पता लगेगा, काउंट m अप टू राइट माइनस ऑफ काउंट m लेफ्ट -1। सिंपली लेफ्ट -1 को भी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्वेरी 1 से स्टार्ट है। अगर क्वेरी 1 से स्टार्ट है तो लेफ्ट -1 मैक्सिमम 0 तक, मिनिमम 0 तक जा सकता है। 0th इंडेक्स तो हमारे लिए अवेलेबल है ही, ओके। सो ये लॉस हमने कर दिया, ये हम प्रॉफिट और गेन निकाल लो। सो गेन कैसे निकाल लो, सिंपली काउंट ऑफ m प्लस 1 उसका राइट इंडेक्स देखो, उसे माइनस कर दो, किससे माइनस कर दो, काउंट ऑफ m1 के लेफ्ट -1 से। एग्जैक्टली वही, बस डिफरेंट एरे में काउंट m है, ये काउंट m प्लस 1 है। अब एक ओवरऑल मैक्स जो आपका आंसर होना चाहिए वो भी तो रख लो, ओ मैक्स जो इनिशियली 0 है। क्या अब तक तो किसी क्वेरी को हमने इग्नोर करा नहीं है, इनिशियली 0 है। अब ओ मैक्स को कंपेयर कर दो, कैसे कंपेयर कर दो, ये रहा मैथ डॉट मैक्स ऑफ अपनी पुरानी वाली वैल्यू एंड यहाँ पे टोटल काउंट क्या है, उसमें से आपका लॉस क्या हुआ है एंड उसमें आपका गेन क्या हो रखा है, ओके। सो ये रहा अब आउटपुट। हाँ जी,
तो एक बार गो थ्रू करते हैं जल्दी से क्वेरी वगैरह ले रखा है मैंने। सबसे पहले मैंने रेंज एडिशन का काम कर दिया, क्या लेफ्ट पे पॉजिटिव +1 एंड राइट +1 पे -1, राइट। देन प्रीफिक्स हम ले लो, ऑफ कोर्स ये भी रेंज क्वेरी का रेंज एडिशन वाले क्वेश्चन का काम है एग्जैक्टली। सभी क्वेरीज को प्रोसेस कर रहा हूँ, O ऑफ n में मैंने प्रोसेस कर दिया, राइट। फिर मैंने O ऑफ n का काम करके प्रीफिक्स काउंट एरे बना दिया। प्रीफिक्स काउंट किन किन का, m एंड m+1 दोनों का ही, m मिलने पे अकॉर्डिंगली, m+1 मिलने पे अकॉर्डिंगली, दोनों का ही क्यों बनाने की जरूरत है, क्योंकि यार m आपका लॉस कैलकुलेट करेगा गिवन रेंज में, क्योंकि जितने भी m होते हैं वो उसे इग्नोर करने के बाद m-1 में कन्वर्ट हो जाएंगे। देन m+1 क्यों, क्योंकि वो आपके गेन को कैलकुलेट करवाएगा। m+1 एक लेफ्ट टू राइट तक जितने m+1 होते हैं सभी m में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर मैंने क्या करा, लॉस एंड गेन कैलकुलेट कर दिया, क्या ये रहा ओमैक्स। इनिशियली सभी क्वेरीज के साथ m के टोटल काउंट को बता दो, फिर 1 बाय 1 सभी को इग्नोर करने लग जाओ। लेफ्ट एंड राइट निकाला, लॉस कैलकुलेट कर लिया, गेन कैलकुलेट कर लिया, देन उसे कंपेयर कर दिया, क्या लॉस गेन कितना है। फिर अब जो भी फाइनल मैक्स है वही आपका आंसर है। इसे एक बार रन कर दो जल्दी से। हाँ जी, तो एरिया ऑफ i प्लस इक्वल टू एरिया ऑफ i-1 सेमी कॉलन। m क्वेरी कहाँ लिख दिया मैंने, कौन जगह कॉपी करा था इसे, यहाँ कॉपी करा था। हाँ जी, तो ये हो गया एक्सेप्ट। अब इसे कर दो सबमिट जल्दी से, तो ये हो गया पास। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन। ओके, इसे जल्दी से सॉल्व कर दो, खुद से कोड कर लो, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय बाय।